चर्चा का विषय बन गया वो कि गरीबदास जी महाराज इस तरीके से ख़त्म होने के बाद जिंदा होते हैं। और यही नहीं दोस्तों, अभी एक बार और देखना, ये तो एक बार जिंदा हुए, ये ऐसे संत इन्होंने पूरे सृष्टि के नियम को ही बदल के रख दिया था। गरीबदास जी महाराज फिर से जिंदा होंगे, अभी देखना, पूरा वीडियो आप देखें। साथियों नमस्कार, आज हम एक ऐसे परम संत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज। ये हमारे हिंदुस्तान के एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने सृष्टि के क्रम को ही बदल दिया। सृष्टि का एक विधान है कि जिस व्यक्ति ने, जिस जीवात्मा ने एक बार जो भी शरीर धारण कर लिया हो, उसको पूरा करने के बाद वो शरीर उसका नष्ट हो जाएगा, उसके बाद उसको दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। लेकिन संत गरीबदास जी महाराज, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो पहले एक शरीर धारण किया था उस शरीर को नष्ट कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद महाराज जी ने बहुत लंबे समय के बाद फिर से उसी शरीर में वापस आकर के और एक अद्भुत लीला की थी। एक ऐसे परम संत जिन्होंने सृष्टि के क्रम को ही बदल दिया, हम ये भी कह सकते हैं। तो आज इन्हीं परम संत के बारे में हम थोड़े विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आपसे प्रार्थना है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो भक्ति मार्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक होने वाला है। दर्शकों, संत गरीबदास जी महाराज गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा के रहने वाले थे। महाराज जी का जन्म सन 1717 में हरियाणा राज्य के गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा के रहने वाले थे। गांव छुड़ानी पड़ता है करौथा के आसपास, तो महाराज जी का वहाँ पर जन्म होता है। सबसे बड़ी बात ये थी कि महाराज जी के नंसार में, इनके ननिहाल में कोई इनके मामा वगैरह नहीं थे, उनके कोई संतान नहीं थी। तो इनके जो पिताजी थे, बलराम जी नाम था इनके पिताजी का। तो महाराज जी के पिताजी अपने ससुराल में बतौर घर जमाई रहा करते थे। महाराज जी के, संत गरीबदास जी महाराज जी के जो नाना जी थे, उनके यहाँ 2500 बीघा जमीन हुआ करती थी। तो दोस्तों, महाराज जी कोई साधारण संत नहीं थे और ना ही ये मांगने खाने वाले संत थे। एक बहुत बड़े जिमीदार घराने से महाराज जी आते थे। दोस्तों, संत गरीबदास जी महाराज जी के पिताजी अपने ननिहाल में, अपने ससुराल में जब रहा करते थे, तो उनके वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में गौएँ भी रहा करती थीं। उन गौओं को चराने के लिए बहुत बड़ी संख्या में पालिये भी रखते थे इनके नाना जी। तो उन पालियों को जब गौओं चराने के लिए भेजा जाता था, तो संत गरीबदास जी महाराज एक छोटे से बच्चे थे। उस समय महाराज जी 10 वर्ष की अवस्था में हो चुके थे। तो महाराज जी भी जाया करते थे, साथ में गौओं को चराने के लिए चले जाया करते थे, ऐसे ही खेलते खेलते। तो एक दिन क्या होता है कि इस पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी, सृष्टि का जनक, वो कबीर परमात्मा एक दिन सह शरीर और एक संत का रूप बना करके, और गरीबदास जी महाराज जहाँ गौएं चरा रहे थे वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर जा करके और वहाँ पर पृथ्वी पर आते हैं। वहाँ से चलते हुए महाराज जी की तरफ आते हैं, तो सभी पालियों ने देखा कि एक संत आ रहे हैं। तो बड़े आदर के साथ उनको दंडवत किया कि महाराज जी राम राम, राम राम, ऐसे करके। ठीक है, तो परमात्मा तो आ ही रहे थे, तो मालिक ने भी राम राम किया, भगवान ने। तो उसके बाद उस पूरी दुनिया को रचने वाला वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी और एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर के और उन पालियों के पास आते हैं। तो पालिये खाना खाने जा रहे थे, गरीबदास जी महाराज जी भी खाना खाने जा रहे थे, मतलब खाने की तैयारी हो चुकी थी सभी की। तो उस खाना खाने से पहले का ये घटनाक्रम था। तो अभिवादन के तौर पर इन्होंने राम राम किया महाराज जी को, और इधर से दूसरी तरफ ये बोल दिया कि भगवान हम लोग भोजन कर रहे हैं, संत महात्मा जी आप भी भोजन कर लें हमारे साथ। परमात्मा तो परमात्मा, उन्होंने मना कर दिया, बेटा भोजन नहीं खाते हैं। भोजन तो अपने गांव से ही खा के आए। कि आप कहाँ से आए महाराज, आपका क्या गांव है? तो परमात्मा बोले हम सतलोक से चल कर के आए और हम वहीं का आहार करते हैं। हम ये पृथ्वी का आपका जो 5 तत्व का भोजन होता है इसको हम नहीं खाते हैं। तो बोले तो कोई बात नहीं महाराज जी, आप भोजन नहीं खा रहे, नहीं अलग बात है, आप दूध तो पीना पड़ेगा, क्योंकि दूध भी रखे थे पाली अपने साथ में। तो वो दूध पी रहे थे, बोले कि आप दूध तो पीना पड़ेगा महाराज, आपको खाना नहीं खाओ कोई बात नहीं।
तो परमात्मा बोले बेटा मैं ये दूध आपका पी लेंगे, ये बात आपकी सही है, हम दूध पी लेंगे, लेकिन हमारी शर्त है हम एक कुंवारी गाय का दूध पिएंगे, एक बछिया हो छोटी सी जिसको सांड द्वारा टच ना किया गया हो, एक बच्ची हो छोटी सी उसके द्वारा दूध निकला गया वो हम पिएंगे, ऐसा दूध नहीं पीते हम। तो वहाँ पर क्यों गरीबदास जी महाराज जी तो छोटे बच्चे थे, उनको तो पता नहीं ये क्या बात चल रही है। तो अब वहाँ पर जो बड़े बड़े पालिये थे जो समझदार थे, अब वो एकदम बोले कि अरे बाबा जी आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है, ये छोटी बच्ची भी कुंवारी बछिया भी क्या भला दूध देगी, वो तो दूध देती नहीं है। तो परमात्मा को लीला करनी थी, तो भगवान बोले बेटा ऐसा करो एक बच्ची पकड़ के ले आओ, छोटा सा बच्चा गऊ का ले आओ, देखो वो दूध देता है वही हम पिएंगे। तो गरीबदास जी महाराज पूरे घटनाक्रम को बड़े एकाग्रता से सुन रहे थे। महाराज जी जाते हैं भाग के और उनकी एक प्यारी सी गाय थी, छोटा सा बच्चा, उसको पकड़ करके यूं करके ले आते हैं महाराज जी और ला करके वहीं रख दिया सामने। अब गरीबदास जी महाराज वहाँ कहते हैं कि हे परमात्मा, हे महाराज आपने जो बताया वो गऊ का बच्चा ही आ गया, अब बताओ ये कैसे दूध देगा, बताओ ये कहाँ दूध देगा, देगा दूध। तो परमात्मा की अद्भुत लीला थी, भगवान ने उस गैये के बच्चे के ऊपर अपने ऐसे हाथ की थपकी रखी, आशीर्वाद उसको दिया, उसके जैसे पीठ पर हाथ रखा थपथपाया उसे, उस छोटे से गऊ के बच्चे के एकदम स्तन लंबे लंबे हो गए और वहाँ से दूध निकलना प्रारंभ हो गया, दूध निकलना लगा। तो महाराज जी के पास वहीं पर एक छोटा सा पात्र रखा था, तो उसको साफ़ करके और उसके नीचे लगा लिया। गरीबदास जी महाराज ऐसे पकड़ के बैठ गए मटकी को, कच्चे बर्तन को, तो जैसे वो पूरा भर जाता है दूध अपने आप बंद हो जाता है। इस चमत्कार को सभी गांव वाले जो पालिये जो गैयें चराने गए थे उन्होंने देखा, उनके साथ गरीबदास जी महाराज जी ने भी देखा। तो अब परमात्मा बोले कि बेटा ये सतलोक का आया हुआ अमृत दूध है, इसको आप सभी प्रसाद के रूप में ले लें, इसको पिएं, ये हमारे यहाँ से आया हुआ दूध है, ये हमारे गांव का दूध है, ये सतलोक का दूध है। तो जो बड़े बड़े पालिये थे वो तो सभी एकदम हैरान हो गए कि भाई इस दूध को हम नहीं पिएंगे, पता नहीं बाबा जी आपने कौन सा जादू जंतर कर दिया जो बच्चे के अंदर से दूध निकल रहा है, हम नहीं पी सकते इसको। तो गरीबदास जी महाराज बैठे थे, देख रहे थे सब घटनाक्रम को। परमात्मा ने एकदम उस पात्र को मुंह से लगा करके गट गट करके मालिक ने दूध पिया। अब उसमें थोड़ा सा दूध बच गया, तो गरीबदास जी महाराज ने हाथ जोड़े कि हे भगवान, हे महाराज जी, ये आपका ये प्रसाद, आपका बचा हुआ थोड़ा सा दूध अगर हमें भी मिल जाए तो दया करो। तो भगवान ने वो जो बचा हुआ शेष जो दूध था वो पूरा पात्र गरीबदास जी को दे दिया, बेटा पी लो, ये अमृत है, ये दूध नहीं है, ये अमृत है और ये हमारे गांव का आया हुआ अमृत है। तो परमात्मा ने वो सतलोक का दूध गरीबदास जी महाराज जी को पिलाया। उसके बाद वो सारे पालिये वो तो अपने अपने गऊओं को चराने के लिए उधर चले गए। गरीबदास जी महाराज परमात्मा के साथ बैठ करके उसी वृक्ष के नीचे खाना खाने के बाद वार्तालाप करते हैं। गरीबदास जी पूछते हैं कि महाराज आपका वो कहाँ है गांव जहाँ से इतना अच्छा इतना स्वादिष्ट दूध आप लेकर के आए थे, तो वो थोड़ी महिमा हमें भी बताएं। तो परमात्मा सृष्टि रचना के बारे में गरीबदास जी को ज्ञान कराते हैं, बताते हैं। तो गरीबदास जी महाराज जी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वाकई में जो परमात्मा बता रहे हैं, ये महाराज जी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सच्चाई है या नहीं। तो गरीबदास जी महाराज जिद कर जाते हैं। तो इधर परमात्मा ने क्या किया, गरीबदास जी महाराज जी के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और जैसे ही हाथ रखा आशीर्वाद दिया गरीबदास जी को, छठ से गरीबदास जी की जीवात्मा शरीर से बाहर आ जाती है। गरीबदास जी महाराज जी को उस जीवात्मा को लेकर के कबीर परमात्मा चलते हैं ऊपर की तरफ, पूरी सृष्टि को भ्रमण कराते हैं। सबसे पहले गणेश जी के लोक में लेके जाते हैं, गणेश जी का लोक पूरा दिखाते हैं कि ये देखो बेटा यहाँ से सिस्टम शुरू होता है आपका। उसके बाद विष्णु के लोक में, शिव के लोक में, दुर्गा के लोक में, ब्रह्म के लोक में है, ये सभी पूरी पृथ्वी का ये जो भी ये सृष्टि का ये क्रम बना हुआ है यहाँ एक ब्रह्मांड का, ये पूरा सिस्टम दिखाते हैं। उसके बाद परमात्मा चलते हैं, ये 7 शंख ब्रह्मांड जो ये काल निरंजन के जो ब्रह्मांड हैं 21 ब्रह्मांड दिखाते हैं, फिर 7 शंख ब्रह्मांडों का भ्रमण कराते हैं गरीबदास जी महाराज जी को। धीरे धीरे परमात्मा सतलोक तक ले जाकर के गरीबदास जी की जीवात्मा को सतलोक के गेट पर जाकर के खड़ा कर देते हैं। अब वहाँ से जब गरीबदास जी ने आगे को निगाह फैला के देखा तो क्या देखते हैं कि एक बहुत सुंदर आलीशान बहुत बड़े गुम्बज के नीचे गोल
और उसके नीचे एक बहुत आलीशान सिंहासन लगा हुआ है। उसके आसपास से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। उस पर एक बहुत सुंदर परमात्मा विराजमान थे। दोस्तों, वो परमात्मा कोई और नहीं बल्कि इस पूरी असंख्य ब्रह्मांड को रचने वाला, पूरी दुनिया को रचने वाला कबीर साहब थे। कबीर भगवान के एक रोमकूप, जैसे ये बाल नहीं दिख रहे हमारे शरीर में, इस एक रोमकूप में इतना प्रकाश निकल रहा था, इसमें करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा मिला दें फिर भी उसकी रोशनी इसके बराबर नहीं थी। अब आप अंदाजा लगाइएगा दोस्तों, कितना दिव्य प्रकाश होगा भगवान के स्वरूप में। तो इस सब को गरीबदास जी महाराज जी ने आंखों से देखा। उसके बाद धीरे धीरे वो बाबा जी गरीबदास जी महाराज जी का हाथ पकड़ करके आगे लेकर के गए। तो गरीबदास जी को वहाँ जा करके सिंहासन के पास खड़ा करके परमात्मा, जो नीचे से जिंदा महात्मा का रूप बना करके गए थे, उन्होंने एक चबर उठाया और सिंहासन पर बैठे भगवान के ऊपर चबर सेवा करने लगे। गरीबदास जी महाराज जी ने सोचा कि भाई बाबा जी बहुत पहुँचे हुए लग रहे हैं, ये तो बताओ भगवान के यहाँ सेवा करने वाले सेवादार हैं। अब उन्हें नहीं पता था कि ये वाकई पूर्ण परमात्मा हमारे साथ खड़े हुए हैं। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो जो सिंहासन पे परमात्मा पहले से ही बैठे थे तेजोमय शरीर वाले, वो खड़े होते हैं और नीचे से जो जिंदा बाबा के रूप में परमात्मा गए, उन्हें प्रणाम करते हैं कि महाराज विराजमान हो जाएं आप सिंहासन पे। तो नीचे से जो बाबा जी गए थे गरीबदास जी के साथ, वो सिंहासन पर विराजमान होते हैं और गरीबदास जी महाराज जी के आंखों के सामने वो तेजोमय स्वरूप वाले परमात्मा चबर करने लग जाते हैं। इस दृश्य को देख करके दर्शकों, गरीबदास जी महाराज जी की आंखें एकदम फटी की फटी रह गई कि ये क्या देख रहे हैं हम। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, गरीबदास जी महाराज आंखों के सामने ही वो तेजोमय स्वरूप परमात्मा का और जो जिंदा बाबा के रूप में जो नीचे से गए थे, उस शरीर में जा करके समा जाते हैं। अब उस पूरे सिंहासन पर, जो पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को रचने वाला जो भगवान है, उसके सिंहासन पर जिंदा बाबा जो नीचे से गरीबदास जी की जीवात्मा को लेकर के गए थे, विराजमान हो गए। अब दोस्तों, इस घटनाक्रम को देखने के बाद गरीबदास जी महाराज जी की आत्मा गदगद हो गई और चरणों में लेट करके दंडवत किया भगवान को। 10 वर्ष के बच्चे गरीबदास जी ने बोले, हे मालिक, इस अमर लोक को, आपके इस स्थान को, इस शाश्वत स्थान को छोड़ करके अब हम पृथ्वी पर उस मृत मंडल में नहीं जाएंगे, मालिक चरणों में रख लो। परमात्मा ने पूरा सृष्टि रचना का ज्ञान गरीबदास जी को समझाया और भक्ति की विधि बता दी, बेटा आप ऐसे नहीं आ सकते हो, ये भक्ति की विधि है। इस तरीके से आप जब मंत्र जाप करोगे, भक्ति करोगे, तो भक्ति के प्रभाव से आप आ पाओगे यहाँ पर, अन्यथा नहीं आ पाओगे। आप यहाँ से गए थे तो आपकी बैटरी फुल चार्ज थी, भक्ति से लबालब थे आप, वहाँ पर जा कर के आप कंगाल हो गए और खाली हो गई आपकी भक्ति बिल्कुल। तो आप फिर से ही उसी पावर में आएंगे, जब भक्ति के में जब उस लेवल पे आ जाएंगे, तब आपको एक झटके से हम सतलोक उठा के बिठा देंगे आके। गरीबदास जी महाराज जी के अंदर जिस तरीके से आज हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वालों के पास जाते हैं और एक छोटी सी चिप के माध्यम से उसमें हजारों फिल्में, गाने सॉफ्टवेयर के थ्रू उसमें अपलोड करा लाते हैं और मोबाइल में, टीवी पर, बड़े पर्दों पर इनमें चलाते हैं आकर के, ज्यों का त्यों आ जाता है। इसी तरीके से कबीर परमात्मा ने अपना पूरा सृष्टि रचना का ज्ञान उस 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी के अंदर फीड कर दिया कि बेटा ये अमृतमय ज्ञान ले जाओ और इसको जा कर के अपने सभी भाई बहनों में जा कर के ये ढिंडोरा पीट देना जाके, ये है वो अमर ज्ञान। इसके माध्यम से आप हमारे सतलोक वाले स्थान को आप प्राप्त कर सकते हो, जिसका जिक्र पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 62 से लेकर के 66वें श्लोक तक फाइनल कर दिया कि वो शाश्वत स्थान है। वहाँ जाने के लिए ये भक्ति करनी पड़ेगी। तो उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में प्रमाण भी दे दिया कि कोई तत्वदर्शी संत होगा जो बताएगा उस परमात्मा के, उस अमर लोक के बारे में। दोस्तों, यहाँ तक कि जितने भी भगवान थे, इनको किसी को भी इस रहस्य के बारे में जो अभी हम इस वीडियो के माध्यम से जो चर्चा कर रहे हैं, किसी को क्या भी नहीं पता है। दोस्तों, हम ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, दुर्गा, गौरी, गणेश, इन सभी की बात कर रहे हैं, कृष्ण आदि की। इनको किसी को भी इस रहस्य का ज्ञान नहीं है जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। 1% भी ज्ञान नहीं है इनको। अगर ज्ञान होता तो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 क्यों बोला जाता? उसमें फाइनल कर दिया उस परमात्मा की जानकारी कोई तत्वदर्शी संत बताएगा, उसको आप दंडवत प्रणाम करो, भली भांति विनय करो, सरलता पूर्वक प्रश्न करो। वो ज्ञानी महात्मा, परमात्मा को भली भांति जानने वाले महात्मा तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे।
दोस्तों जिस तरीके से आज संत गरीबदास जी महाराज जो आंखों से देख करके परमात्मा को आ रहे हैं, वहां से जो ज्ञान लेकर के आ रहे हैं, ये इस ज्ञान का यहाँ गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में जिक्र हो रहा है। तो यहाँ स्पष्ट हो गया, कोई तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा होगा, वो बताएगा तुम्हें उस परमात्मा के बारे में। तो संत गरीबदास जी महाराज जी के अलावा यहाँ कोई तत्वदर्शी संत भी नहीं था, ये हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं। तो जब महाराज जी इतना अमृतमय ज्ञान लेकर के और जब नीचे आते हैं, उसके बाद क्या होता है कि परमात्मा के उस अमृतमय ज्ञान को यहाँ लाने का पूरा प्रोसेस गरीबदास जी महाराज जी के द्वारा परमात्मा ने, कबीर साहब ने कराया। इधर क्या होता है, जब वो बच्चे की आत्मा, गरीबदास जी महाराज जी वाली आत्मा जो गैयें चरा रहे थे वहाँ पे, वो तो बैठे थे ऐसे, आत्मा तो निकल चुकी, वो तो सतलोक घूम रहे परमात्मा के साथ। पालियों ने क्या किया, जब गरीबदास बारी बारी चरा रहे थे ना गऊओं को, तो जब गरीबदास जी महाराज जी का नंबर आता है तो एक आया भाग के, भाई गरीबू आपका नंबर आ गया, गऊओं को घेर के लाओ। तो जैसे ही गरीबदास जी महाराज जी के शरीर को हल्का सा धक्का दिया, वो गिर पड़े एकदम, क्योंकि आत्मा थी नहीं वहाँ पर, शरीर पड़ा था। तो बहुत ज़्यादा मतलब वो किया गया, वहाँ रुदन हुआ एकदम, सभी रोने चिल्लाने लगे, अरे ये तो अनर्थ हो गया, इतने बड़े कुल का केवल एक ही वारिस था, वो भी चला गया, ये तो ख़त्म हो गया। तो उनमें से कुछ पालिए भाग करके गए और गरीबदास जी महाराज जी के घर पर जाकर उनके पिताजी बलराम जी को जाकर के, उनके नाना जी को जाकर के पूरा दृष्टांत सुनाया पालियों ने, और रोए चिल्लाने जाके कि ऐसे ऐसे घटनाक्रम होता है। एक बाबा जी आए थे, पता नहीं कौन थे वो, एक जिंदा महात्मा के रूप में एक बाबा जी आए, उन्होंने एक छोटे से गैये के बच्चे को बुलाया और उसके अंदर से दूध निकाल करके और खुद पी लिया और इस गरीबदास जी को भी पिला दिया। हम लोगों ने तो किसी ने नहीं पिया, हम बच गए, गरीबदास जी खत्म हो गया। इस तरीके से मतलब पूरा वर्णन बताया। तो वो सभी रोते चिल्लाते एकदम भागे। तो देखा जा करके वहाँ वास्तव में गरीबदास जी की आत्मा नहीं थी शरीर में। तो मतलब बहुत ज़्यादा रुदन करते हुए शरीर को लाए और अंतिम संस्कार करने के लिए दर्श को चिता पर रख लिया गया गरीबदास जी को। तो जिस समय उस चिता में अग्नि लगाने जा रहे थे गांव वाले, हजारों की तादाद में भीड़ थी, ये गांव छुड़ानी का जिक्र है ये, और गरीबदास जी महाराज जी के चिता को अग्नि दी जा रही थी। इधर अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी कबीर परमात्मा गरीबदास जी को आदेश देते हैं कि बेटा आपका समय हो चुका है, आप नीचे जाएं, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी। तो गरीबदास जी महाराज उस कबीर परमात्मा का हुक्म लेकर के और नीचे की तरफ वो पूरा सृष्टि का ज्ञान अपने माइंड में परमात्मा के आशीर्वाद से फीड करके और चल पड़े। तो उस चिता पर लेटे हुए बच्चे के अंदर जैसे ही जीवात्मा कबीर परमात्मा ने छोड़ी, इधर मुखाग्नि दी जा रही थी, अग्नि लगने जा रही थी चिता को, उधर से वो मरा हुआ बच्चा गरीबदास जी महाराज जीवित हो उठे और कुछ अद्भुत वाणियाँ बोलनी परमात्मा गरीबदास जी महाराज जी ने शुरू कर दी। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति हुआ सोते चादर तान, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। ऐसी बहुत सारी वाणियाँ गरीबदास जी महाराज जी ने, ऐसी अद्भुत रहस्यमयी वाणियाँ वहाँ बोली कि सभी हैरान थे। तो लोग चिल्लाने लगे कि अरे ये क्या हो गया, ये तो मतलब हालांकि ये बच्चा जीवित तो हो गया, ये तो मर गया था, चिता पर जिंदा तो हो गया, लेकिन ये पागल हो गया। तरह तरह के लोग सोचने लगे। उस छोटे से बच्चे गरीबदास जी को उठा करके घर ले आए, चिता को हटा दिया गया, बुझा दिया गया उसको, और ला करके घर पे, और बड़े बड़े तांत्रिकों को इकट्ठा किया, क्योंकि बहुत बड़े जिम्मेदार थे गरीबदास जी महाराज, 2500 बीघा खेती के मालिक थे। तो एक ऐसा मतलब पूरी वहाँ के लोगों में एक माहौल बन गया, चर्चा का विषय बन गया वो, कि गरीबदास जी महाराज इस तरीके से ख़त्म होने के बाद जिंदा होते हैं। और यही नहीं दोस्तों, अभी एक बार और देखना, ये तो एक बार जिंदा हुए, ये ऐसे संत इन्होंने पूरे सृष्टि के नियम को ही बदल के रख दिया था। गरीबदास जी महाराज फिर से जिंदा होंगे, अभी देखना, पूरा वीडियो आप देखें। उसके बाद जब गांव वालों ने अपने अपने जहाँ जिसका जो भी जानकार था, उस बड़े से बड़े वैद्य को, हकीम को, तांत्रिक को, सबको बुला लिया और बच्चे की झाड़ फूक करा रहे हैं। क्योंकि गरीबदास जी तो वाणी बोल रहे थे, क्योंकि परमात्मा का जो सॉफ्टवेयर था वो अपडेट हो चुका था गरीबदास जी के मस्तिष्क में, तो वो तो वाणी बोल रहे थे, सृष्टि रचना का ज्ञान बोल रहे थे, ऐसा निर्मल ज्ञान बोल रहे, तो यहाँ किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा था वो। इधर से जब सभी हार थक के बैठ गए, किसी के
समझ में नहीं आ रहा है कि ये बोल क्या रहे गरीबदास। तो वहाँ एक प्रसिद्ध उस समय के संत थे, संत गोपाल दास जी। ये गोपाल दास जी एक ऐसे संत थे जो बहुत बड़े, मतलब 110 वर्ष की अवस्था थी इनकी। तो इतने बड़े संत, एक बुजुर्ग भी हम कह सकते हैं, और बहुत ज्ञानी भी थे उस समय के। वो सभी संतों में सबसे श्रेष्ठ थे वो। तो गोपाल दास जी को बुलाया जाता है। बोले कि महाराज, एक इस तरीके से हमारे गांव में एक बच्चा है, उसको ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो गरीबदास जी महाराज जी के गांव में ही गोपाल दास जी आए थे एक भगत के घर पे। तो वहाँ पूरा वो दृष्टांत बताते हैं कि इस तरीके से उस बच्चे के अंदर एक कोई जिंदा बाबा आए, उन्होंने दूध पिलाया और उसके बाद से वो बच्चा ख़त्म हो गया था। उसके बाद जब उसको अग्नि लगाने जा रहे थे, हम उसको दफनाने जा रहे थे, वो फिर से जिंदा हो गया बच्चा। तो गोपाल दास जी बोले कि उस बच्चे को हमारे पास लेके आओ, सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो तो बाणी बोल रहा है, पता नहीं क्या वो बोलता ही रहता है, सब दिन बोलता रहता है, वो बंद नहीं हो रहा है। तो आप अगर उसे बंद कर सको तो चलो। तो गोपाल दास जी बोले कि उसे बुला के लाओ। तो उस गांव वाले ने वो जा कर के गरीबदास जी महाराज जी के नाना जी को और उनके पिताजी बलराम जी को पूरा वाक्य बताया जाके कि इस तरीके से हमारे गुरुजी आए हुए हैं, बहुत पहुँचे संत हैं गोपाल दास जी। तो हमने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे गरीबदास जी महाराज ख़त्म हो गए थे, उनको कोई बाबा आए थे, उन्होंने दूध पिलाया, पूरा घटनाक्रम हमने बताया। तो गोपाल दास जी ने बोला है कि उस बच्चे को और उसके घर वालों को हमारे पास लेकर के आओ, हम उसे सही कर देंगे बच्चे को। तो इधर बहुत बड़ी मात्रा में गाँव वालों के साथ गरीबदास जी महाराज जी के नाना जी और उनके पिताजी बलराम जी अपने बच्चे गरीबदास जी को लेकर के जाते हैं गोपाल दास जी के पास। तो गोपाल दास जी एक कुर्सी पर बैठे हुए थे, क्योंकि बहुत बड़े प्रसिद्ध संत थे उस समय के वो। तो सिंहासन पर बैठे गोपाल दास जी, गरीबदास जी सामने जा कर के खड़े हो जाते हैं। तो गोपाल दास जी बात करते हैं कि बेटा, वो कौन था बाबा जिसने तेरी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया? वो कौन बाबा था जिसने तेरा पूरा क्रम बिगाड़ दिया? ये पता नहीं क्या कर दिया तेरे अंदर, तू बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, और तू चुप ही नहीं हो रहा है। वो कौन था बाबा जिसने तेरा बिल्कुल ही नाश कर दिया? तो गरीबदास जी फिर से बाणी बोल रहे हैं। वो तो बाणी बोल ही रहे थे, गरीबदास जी तो चुप ही नहीं हो रहे हैं, लगातार बाणी बोल रहे हैं। इधर दोस्तों गरीबदास जी महाराज कुछ ऐसी अद्भुत बाणियाँ बोलना शुरू करते हैं जिसको गोपाल दास जी के साथ साथ पूरा गांव वाले सभी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माही कबीर हुआ। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्ध हैं थीर, दास गरीब उधारिया मोए सतगुरु मिले कबीर। गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति हम सोते चादर तान। गरीब अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया मोहे सतगुरु मिले कबीर। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या जिंदा है जगदीश, सुन विदेशी मिल गया छत्र मुकुट सिर शीस। गरीब जम जोरा जासे डरे धर्म राय धरे धीर, ऐसा सतगुरु एक है अदली असल कबीर। गरीब माया का रस पिय कर हो गए डामाडोल, ऐसा सतगुरु हम मिल्या ज्ञान योग दिया खोल। गरीब जम जोरा जासे डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं वो कुल के सतगुरु एक। दोस्तों जब इस तरीके की निर्णायक बाणी कि जम जोरा जासे डरे मिटे कर्म के लेख, यानी कर्मों के लेख मिट जाते हैं, ऐसा सतगुरु एक है कुल के मालिक। इतनी निर्णायक बाणियां दोस्तों कबीर जी के बारे में जब गरीबदास जी महाराज बोल रहे थे, तो उधर गोपाल दास जी जो कि इतने बड़े संत समझ रहे थे अपने आप को, और उस कुर्सी को छोड़ करके गरीबदास जी के सामने दंडवत हो गए, पैरों घुटने के ऊपर बैठ करके हाथ जोड़ने लगे कि हे परम ज्ञानी, हे महाराज, ये इतना अमृतमय ज्ञान आप कहाँ से लाए? और इधर से गांव वाले सब इस बाकियों को देख रहे थे, एक 5 वर्ष के बच्चे के सामने और इतना प्रसिद्ध संत, और ये दंडवत हो रहा है, ये इनके चरणों में लेट रहा है, ये क्या है? तो सभी ने इस दृश्य को आंखों से देखा। अब वो कह रहे हैं कि इस बाबा जी को पता नहीं गरीबदास जी ने क्या जादू कर दिया, ये बाबा जी इनके पैरों में गिर पड़ा।
तो उधर से गोपाल दास जी बोले कि भाई गांव वालों, ये बच्चा पागल नहीं है जिसको तुम इलाज कराने के लिए हमारे पास लेके आए। तुम सब के सब पागल हो जो अंधविश्वास में पड़े हुए हो। ये जो ज्ञान जो बोल रहा है ये छोटा सा बच्चा, ये वो ज्ञान है यहाँ इस सृष्टि में है ही नहीं कहीं। ये ज्ञान महाराज, हे गरीबदास जी दया करो, इस ज्ञान को लिपिबद्ध करा दो, इसको लिखवा दो। गरीबदास जी बाणियाँ बोलते बोलते और भागने लगे, अपने खेल रहे हैं, क्योंकि 10 वर्ष के बच्चे की अवस्था। तो वो बस निकल पड़े, बाणी बोलते जा रहे। गोपाल दास जी पीछे पीछे भाग रहे कि महाराज महाराज दया करो, ये बाणी लिपिबद्ध करा दो, ये लिखवा दो। गरीबदास जी महाराज रोकते हैं, जब बहुत ज़्यादा इन्होंने विनय की गोपाल दास जी ने। गरीबदास जी खड़े हो जाते हैं, बोले कि जी बताएं। तो गोपाल दास कह रहे हैं परमात्मा ये दया करो, ये जो आप बाणी बोल रहे हैं ये श्लोक की है ही नहीं, ये वो ज्ञान है, इस ज्ञान से ही भक्त समाज का उद्धार होगा, तो ये लिपिबद्ध करा दो। कलयुग में असंख्य पता नहीं कितने जीवात्माओं का इसी बाणियों से कल्याण हो जाएगा, आप दया करो, इसको लिखवा दो। गरीबदास जी महाराज शर्त रखते हैं कि ठीक है हम लिखवा तो देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त रहेगी। शर्त ये रहेगी कि जिस समय हम बाणी बोलना शुरू करेंगे, कोई भी शब्द हमारा आप रोक नहीं सकते, उसको सभी को लिखना पड़ेगा। गोपाल दास जी सहमत हो जाते हैं। गरीबदास जी बोले अगर एक भी बाणी आपने काट दी हम नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों गरीबदास जी महाराज जी के मुखार बिंद से 24,000 शब्द बोले गए, 24,000। और गोपाल दास जी ने सभी अपने हाथों से लिखे, और इस पूरे क्रम को लिखने में 24,000 शब्दों को बोलने में और लिखने में 6 महीने का समय लग गया। 6 महीने में जाकर के ये पूरा ग्रंथ तैयार होता है। पूरी परमात्मा की सृष्टि रचना जो गरीबदास जी महाराज वहाँ से कबीर साहब के द्वारा एक पेन ड्राइव के माध्यम से हम कह सकते हैं, जो परमात्मा ने इनके सॉफ्टवेयर माइंड में फीड कर दिया था सृष्टि रचना का, तो वो यहाँ पर आके और बोलने लगे। गोपाल दास जी ने लिपिबद्ध कर दिया। इस पूरे जो पुस्तक का जो निर्माण हुआ उसका नाम आज अमर ग्रंथ साहिब रख दिया गया। दोस्तों ये वही अमर ग्रंथ साहिब है जिसका संत रामपाल जी महाराज अपने प्रत्येक समागम में 3 दिन तक अखंड पाठ चलाते हैं और दिव्य भंडारा कराते हैं। ऐसा भंडारा जिसमें पूरी पृथ्वी के सभी मानव जीवात्माओं को निमंत्रण दिया जाता है और सभी को बुलाया जाता है पूरे परिवार के साथ, और सम्मान के साथ वहाँ एक ऐसा शुद्ध देसी घी का अद्भुत भंडारा प्रसाद ग्रहण कराया जाता है। दोस्तों आज संत गरीबदास जी महाराज जी के बारे में एक तो ये घटनाक्रम कि उन्होंने अमर ग्रंथ साहिब का निर्माण किया। अमर ग्रंथ साहिब ये वो निर्माण है जो परमात्मा ने स्वयं ही गरीबदास जी को दिया। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में इसका जिक्र है कि कोई तत्वदर्शी संत होगा जो इस ज्ञान को बताएगा। दोस्तों आज पूरी पृथ्वी पर वो तत्वदर्शी संत एक ही होता है, एक समय में एक। जब वो चलाएगा जाएगा तो फिर परमात्मा किसी एक पर ही दया करेंगे जो इस ज्ञान को बोलेगा आके। तो उस समय तो संत गरीबदास जी महाराज स्वयं ही कबीर परमात्मा द्वारा इस ज्ञान को लेकर के आए और लिपिबद्ध कराया गोपाल दास जी के माध्यम से। वो जो अमर ग्रंथ साहिब है, वो जो निर्माण हुआ था उसका नाम अमर ग्रंथ साहिब पुस्तक का नाम रखा गया। उसी पुस्तक का आज संत रामपाल जी महाराज अपने प्रत्येक समागम में ये जो चला रहे हैं, पाठ चला रहे हैं, दिव्य भंडारे चला रहे हैं। तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार वो तत्वदर्शी संत इस पूरी पृथ्वी पर वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। क्योंकि ये जो गुरु गद्दी है, गुरु प्रणाली है, ये संत गरीबदास जी महाराज जी के ही मिशन से चली हुई गद्दी आज जो संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं, तो ये पूर्ण गद्दी है, ये पूर्ण परमात्मा से जुड़ा हुआ ये सतगुरु का मार्ग है। इसमें कोई भी तनिक भी मिथ्या मिस्टेक नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों, एक दूसरा प्रकट आता है संत गरीबदास जी महाराज जी का कि महाराज जी ने एक बार फिर से शरीर छोड़ा था। तो वो घटनाक्रम क्या था? एक भूमड़ नाम का महाराज जी का भगत था, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का। तो महाराज जी प्रत्येक पूर्णमासी के दिन बहुत अद्भुत सत्संग किया करते थे छुड़ानी गांव में। तो लगभग बहुत बड़ी मात्रा में महाराज जी के भगत जुड़ चुके थे, श्रद्धालु, वो सभी सुनते थे सत्संग को। तो महाराज जी उस सत्संग में कबीर परमात्मा की एक ऐसी
मतलब चर्चा बताया करते थे, जो आंखों से देख करके आए। यहाँ तो किसी को छींट भी नहीं लगी। वो बातें गरीबदास जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से बताया करते थे। तो भगत सभी बड़े एकाग्रता से बैठ करके ध्यान से सुना करते थे उस सत्संग को। तो उस समय जो भूमड़ नाम का जो महाराज जी का भगत था सहारनपुर उत्तर प्रदेश का, तो वो भी बैठा हुआ था। तो उस समय कोई साधन नहीं था आने जाने का। ये लगभग आज से 400 साल पहले की घटना है। लगभग 400 साल के आसपास की घटना हो चुकी है, जब गिरिदास जी महाराज हरियाणा गांव छुड़ानी में आए थे। तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश से ये छुड़ानी गांव हरियाणा की रास्ता लगभग 15 दिन में पैदल जाने में पूरी कर पाता था वो भगत भूमड़। एक दिन महाराज जी ने क्या कहा कि बेटा भूमड़, आज के बाद तुम यहाँ पर छुड़ानी गांव में नहीं आओगे, ये मेरा आदेश है। तो इसको सुन करके और भूमड़ बुरी तरह से रोने लगा, पैर पकड़ लिए, महाराज मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे दया करो, माफ़ करो। ये अमृतमय ज्ञान, ये ऐसा ज्ञान हम कहाँ सुनेंगे, यहाँ कोई है ही नहीं सुनाने वाला। आपके मुख से हम आप इसको सुन रहे थे, अब क्या करें। परमात्मा बहुत रोने चिल्लाने लगा। इधर गरीबदास जी महाराज जी ने भूमड़ को वचन दिया कि बेटा रो मत, तू अपने घर जा और तू 15 दिन में आता है। 15 दिन बाद फिर तू घर 15 दिन पहुंचने में तेरे को लगते हैं, बस घर पे पहुंचा फिर से तू भाग लिया। 1 महीने में पूर्णिमा आ जाती है, तब तक तू आता और जाता, आता जाता, यही हो रहा है तेरा। तो नंगे पैर आ रहा है तू, है बीच में कहीं बारिश हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, तू आ ही रहा है। तो बेटा अब तू यहाँ मत आ, अब मैं खुद ही तेरे घर पे आएंगे। ये सुन के उसको बहुत अच्छा फील हुआ। अरे गुरुजी ने वचन दे दिया, गुरुजी ने जो कह दिया वो तो होगा ही। तो भूमड़ बड़े खुशी से एक चाव के साथ वहाँ से चल पड़ा और सहारनपुर में जाके अपने घर पे पहुँचा। इधर महाराज जी ने अपने वचन के अनुसार अपना वो शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ा महाराज जी ने, तो सभी श्रद्धालुओं ने, वहाँ सभी गांव वालों ने, लाखों की तादाद में उनके भगत मौजूद थे, जिन सभी ने गुरु जी के शरीर का अंतिम संस्कार बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ और किया। गरीबदास जी महाराज जी की शरीर को मतलब जलाने के बाद, दफनाने के बाद, जो भी क्रिया थी उसको पूरा करने के बाद वहाँ पर एक बहुत आलीशान मंदिर बना दिया गया गरीबदास जी की याद में। उस पर आज भी लिखा हुआ है, ये छुड़ानी में प्रमाण है, संत गरीबदास जी महाराज समाधि स्थल। ये छुड़ानी गांव में बहुत आलीशान बिल्डिंग बना दी गई। उसके दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद गरीबदास जी महाराज जी ने अपने भगत भूमड़ के घर पे जा कर के और पूरा वही शरीर जो यहाँ दफनाया गया था हरियाणा में, गांव छुड़ानी झज्जर के अंदर जो शरीर दफनाया गया था, उसी शरीर को सहारनपुर में जाके भूमड़ भगत के घर पे जाके और प्रकट करके गरीबदास जी महाराज जी ने कुंडी खटखटा दी उसके मकान की कि बेटा भूमड़ दरवाज़ा खोलो। भूमड़ ने एकदम जैसे ही सुना, करे ये तो हमारे गुरुदेव की आवाज़ है, एकदम खुशी के मारे दौड़ता हुआ गया और दरवाज़ा खोला तो साक्षात गरीबदास जी महाराज सामने खड़े थे। भूमड़ रोने लगा, गरीबदास जी ने उसको सीने से लगाया एकदम, तो अंदर गए जा करके। दोस्तों वहाँ बहुत एक लंबा समय जीवन जिया गरीबदास जी ने भूमड़ के यहाँ पर, और उसके बाद फिर से वो शरीर वहाँ पर 65 वर्ष की अवस्था में जा कर के छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ा तो भूमड़ वहाँ छुड़ानी गांव में गया, गांव वालों को बताया जाके, गरीबदास जी महाराज जी के जो परिवार वाले थे उन सभी को बताया जाके, और जो भी वहाँ भगत थे उन सभी को बताया जाके कि भाई चलो अब महाराज जी ने हमारे घर पे शरीर छोड़ दिया है अपना, तो महाराज जी का अंतिम संस्कार कराना है, तो आप सभी चलें। तो इस घटनाक्रम को सुनने के बाद दर्शकों वहाँ गरीबदास जी महाराज जी के दोनों भगत आपस में लड़ने लगे। उनके परिवारी जन कह रहे हैं कि आप भूमड़ झूठ क्यों कह रहे हो, महाराज जी ने तो 35 साल पहले ही शरीर छोड़ दिया था और आप कह रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं, हमारे यहाँ शरीर छोड़ा है। भूमड़ बिल्कुल सही कह रहा है कि नहीं भाई, महाराज जी ने हमारे घर में यहाँ शरीर छोड़ा है, महाराज जी का पार्थिव शरीर अभी रखा हुआ है। तो इतने में गांव वाले कुछ समझदार लोग आए, उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, आप लोग क्यों विवाद कर रहे हो। तो भूमड़ ने और गांव वालों ने उनके घर वालों ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, महाराज जी ने, आप सभी को पता है, आपको भी पता है कि यहाँ कितने दिन हो गए यहाँ शरीर छोड़े हुए, और ये भूमड़ मान नहीं रहा है कि इसको, ये समाधि भी हम दिखा रही है, महाराज जी की समाधि बनी हुई छुड़ानी में, ये देख ले, महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया। अब ये कह रहा है कि हमारे घर में इनका महाराज जी का पार्थिव शरीर अभी रखा है, तो इसकी बात हम कैसे मान लें। तो कुछ गांव वाले समझदार लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो,
वो भी सही कह रहा है, आप भी सही कह रहे हो। अब हो सकता है कि ये कह रहा है वो बिल्कुल सही हो, तो क्यों ना हम लोग इसके घर पे जा कर के और देखें चल के क्या वाकई महाराज जी का शरीर है। तो दोस्तों वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग उस गांव वाले उस सरपंच के कहने पर वो चल पड़े, वहाँ पहुँचे जा कर के। तो क्या देखा सभी ने कि महाराज जी बाकायदा संत गरीबदास जी महाराज जो पहले वहाँ पर शरीर छोड़ करके गए थे उसी शरीर की अवस्था में लेटे हुए थे, पार्थिव शरीर। तो ये दृश्य जैसे ही देखा दर्शकों, लोगों के रोने के चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा। वहाँ तो बुरी तरह से दहाड़ रहे हैं कि हे परवरदिगार, आप तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म थे, अब तो साक्षात परमात्मा थे। ये घटनाक्रम दोस्तों ये सृष्टि में पहली बार हुआ था, जो कोई एक बार शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी फिर से प्रकट कर दिया हो। तो ऐसे थे हमारे आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज। ये कोई साधारण संत नहीं थे, और दूसरा ये कोई मांगने खाने वाले भी संत नहीं थे, ये तो साक्षात भगवान आए थे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं एक दृष्टि से कि पहले जो गरीबदास जी महाराज आए थे उनकी आत्मा निर्मल थी, उनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, तो वो जीवात्मा तो भगवान ने सतलोक भेज दी। उसके बाद उसी के शरीर का मतलब दूसरा अंश बना करके और परमात्मा खुद बैठ गए, इस ज्ञान को देने लगे। तो ये कहने में हमें तो कतई संकोच नहीं हो रहा है कि स्वयं परमात्मा ही गरीबदास जी महाराज जी के रूप में बैठे थे और इस इतने बड़े ग्रंथ का निर्माण करके चले गए, जो कुछ अद्भुत है, कुछ अद्भुत है। दोस्तों हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के ही चक्कर में पड़े हैं, और यहाँ पर तो ये कुछ ऐसी अलौकिक ऐसी तार्किक वाणियां निकल के आ रही हैं कि तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कभी न होवे मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। कुछ और भी अद्भुत रहस्यमयी वाणियां हैं जो गरीबदास जी महाराज जी के इस अमर ग्रंथ साहिब में वर्णित हैं। तो दोस्तों आपसे प्रार्थना है आगे की पूरी सच्चाई को जानने के लिए अभी आप प्ले स्टोर पर जाएं और प्ले स्टोर पर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज ऐप। ये एक ऐसा ऐप है, इसमें कंप्लीट गरीबदास जी महाराज जी का बनाया हुआ अमर ग्रंथ साहिब आपको मिलेगा। उसमें से निकली हुई एक छोटी सी पुस्तक, क्योंकि वो तो इतना बड़ा है, 24,000 शब्दों का बनाया हुआ गरीबदास जी महाराज जी का, जो 6 महीने में लिखा गया, तो आप समझ सकते कितना मोटा ग्रंथ होगा। तो उसका एक सरलार्थ करके संत रामपाल जी महाराज जी ने मुक्ति बोध बना दिया। मुक्ति बोध ये एक ऐसी पुस्तक है जो मानव समाज के लिए वास्तव में मुक्ति का बोध कराने का कार्य कर रही है। आपसे प्रार्थना है, और इन दोनों का ही निकाला हुआ एक अंश मात्र, एक तरीके से हम कह सकते हैं एक ज्ञान गंगा पुस्तक बना डाली संत रामपाल जी महाराज जी ने। ये तो एक ऐसा सिंपल है सतलोक का, जैसे कोई कुआं होता है, कुएं में दर्शकों एक बाल्टी डाल करके उसका जल चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है सैंपल के तौर पर कि इसका जल मीठा है या खारा। तो एक ज्ञान गंगा जो पुस्तक बनाई गई संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, तो ये एक ऐसा सैंपल है जो आपको स्पष्ट बता देगा कि सतलोक कैसा स्थान है। दोस्तों आपसे प्रार्थना है कि ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसे बहुत ज़्यादा शेयर करें। और आपसे प्रार्थना है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर आपको ऐसी और अद्भुत रहस्यमयी वीडियो उपलब्ध कराते रहें हम। चलते दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। नमस्कार।